नरेंद्र कुमार सिंह, ग्राम ढेंकुर, अस्थायी निवासी हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे ये रंगमंच का कार्य है, ठीक है, होना चाहिए, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ जो सचिव महोदय हैं, जो नियम के विरुद्ध जो काम करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे स्कूल का जब फाउंडेशन था, इसके ऊपर इनने क्या कहते ग्राउंड वो क्या कहते मंच बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम से क्या है कि उपयंत्री आता, लेआउट डालता, इसके बाद क्या कहते कार्य को करना था, और इनने क्या बगैर मूल्यांकन के 25,000 रुपया निकाल भी लिया। ये दिक्कत है का सिर्फ सचिव की लापरवाही से है, सचिव की लापरवाही से। हाँ, तो यही तो है कि भाई इसका क्या कहते हैं लेआउट डलवाओ, इसके बाद कार्य शुरू करना था। अब जैसे पैसा था तो पैसा उसका क्या कहते हैं बगैर मूल्यांकन नहीं निकालना था, है ना। अभी इसकी एमडी भी क्या कहते हैं पांडे जी के पास जमा है, यही कारण कि उनने जो पैसा निकासी किया है ना बगैर मूल्यांकन की, तो उनने एमडी जमा कर लिया। अभी जैसे नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भी क्या हुआ है कि वहाँ भी उपयंत्री कोई लेआउट नहीं डाला है, ना उसका टीएस समझ में आ रहा है, ना कितना का एस्टीमेट है, वहाँ ना कोई बोर्ड है ना कुछ है। और जो नाली का निर्माण कार्य चल रहा है ना, वहाँ पे नाली का कोई औचित्य ही नहीं है, सिर्फ मात्र एक मकान के लिए, एक मकान से जो पानी की निकासी आएगा उसके लिए। वहाँ मोहल्ले वाले भी सब आपत्ति कर रहे थे, लेकिन उप सरपंच है मानने को तैयार नहीं है। सचिव से जानकारी लो उस नाली के बारे में तो कुछ बताता नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में उसका कहते हैं टीएस हुआ है या नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि वो कार्य नहीं होना चाहिए, और हम तो ये चाहते हैं कि सचिव को क्या कहते हैं यहाँ से हटना चाहिए। सचिव कोई मार को करेंगे क्या, मेरे को नाम पूरा नहीं मालूम है इसका, अभी नया नया आया है, और वो भी सही हालत में दिखते नहीं, समझ में नहीं आता। इतने बार 2-3-4 बार हम तो मिलते नहीं, 1-2 बार मिला, लेकिन वो सही हालत में समझ में नहीं आया। ना ये है कि सचिव महोदय का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हाँ, कोई बढ़िया एक्टिव सचिव आए तो बढ़िया देख रेख के बढ़िया तरीके से काम करे। नहीं देखो ना, काम तो मैं इतने गिनाऊँगा, इतने फर्जी हैं। अभी हमारे जिला पंचायत में प्रकरण चल रहे हैं, यही क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के। अभी प्रकरण नंबर का कहते हैं 50 है, प्रकरण नंबर 38 है, प्रकरण नंबर 05 है, और एक प्रकरण का नंबर क्या है उसका ध्यान नहीं है। इतने चल रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत मैंने कहा कुछ करने को तैयार ही नहीं है उसमें। उनकी पेशियाँ 1 साल से ज़्यादा हो गए चलते चलते, और जबकि ऐसे मुद्दे हैं ना, अगर कोई एक्टिव का कहते अधिकारी होता तो एक झटके में पूरे को हटा देता, लेकिन समझ में नहीं आता। अभी जैसे एक गौशाला शेड वाला है, उसको भी उप सरपंच ने उसकी राशि क्या कहते हैं हितग्राही ने बनाया अपने पास के पैसे से, है ना। और वो जहाँ से मटेरियल लाया था, वो मटेरियल का पैसा वहाँ करने लगा कि उप सरपंच ने अपनी जीजा का बिल लगा करके और पूरा पैसा निकाल के और आहरण कर लिया। उप सरपंच अनिल सिंह, और उसका भी प्रकरण चल रहा है जिला पंचायत में, लेकिन 1 साल लगभग होते आए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे। और ऐसे वृक्षारोपण का है, और बाउंड्री वॉल का है, रेगुलेटर का है, ऐसे बेहद सारे प्रकरण है। कितने गिनाऊँ तो मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ, रजिस्टर फाड़ी का है, ऐसे ढेर प्रकरण है उसके। अरे यहाँ पे जनपद सदस्य संदीप सिंह है। शिकायत किया आपने? हमने शिकायत किया, लेकिन क्या हो, वो जनपद सदस्य प्रतिनिधि है, अब थोड़ा बहुत वो सहयोग करते हैं कि भैया मैंने अधिकारियों को बोलते हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बाकी और कोई वो हेल्प क्या कर सकते हैं, बस अधिकारी को बोल सकते हैं अधिकारी, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। वायरल से मैं कपिल वर्मा, इस समय ग्राम पंचायत ढेको में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर नाली निर्माण और रंगमंच निर्माण का काम हुआ। नाली निर्माण का काम हम देखने आए थे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिली है जिनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ रहा है। यहाँ पर जो नाली बनाई गई है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि दरवाजा नीचे चला गया, नाली उससे ऊपर आ गई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नाली का पानी नाली में बहेगा या घरों के अंदर जाएगा। और यहाँ के ग्रामवासियों का कहना है कि 2 या 3 घरों को सुविधा देने के लिए पूरी की पूरी 2-3 भी शायद कम बोल रहा हूँ मैं, एक ही घर को देने के लिए सुविधा देने के लिए पूरी नाली बना दी गई। हमारे पास यहाँ पर पूर्व जनपद सदस्य जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, वो हमें डिटेल में इस चीज के बारे में बताएंगे। जी सर, दादा इस तरह बताइए। दादा आपका पूरा नाम, पूरा परिचय? रमेश प्रसाद सिंह, पूर्व जनपद सदस्य, पूर्व सरपंच। नाली निर्माण को लेकर आपका क्या कहना है? नाली निर्माण का काम जो हो रहा है वो वार्षिक कार्य योजना के वार्षिक कार्य योजना में ये काम नंबर 2, ये नाली बनने से मात्र एक घर का पानी जाएगा, और नंबर 3, जो बरसात का पानी नाली में आएगा और भरेगा, जब नाली चौक हो जाएगी तो
नाली के निचले स्तर पर जो पूरे मकान बने हैं वो बरसात में पूरे सीपेज होंगे और ये घरों में पानी भर जाएगा। निर्माण की सूचना ग्रामवासियों को तो दी गई होगी, क्या क्या उसमें? निर्माण की सूचना कोई ग्रामवासियों को नहीं दी गई है, ना कोई बोर्ड लगाया गया है। कितने पैसे कितने राशि का निर्माण हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये ग्रामवासी को कुछ मालूम। आप पूर्व में खुद यहाँ पे सदस्य रह चुके हैं, ये निर्माण का हल क्या निकलता है? यदि अपन हल निकालते हैं तो कितने कम व्यय में ये काम हो सकता था? ये मात्र एक घर का पानी बहता है, उसमें अगर 20-25 फुट पाइप डाल के दूसरी साइड की नाली में डाल दिया जाए तो पानी कुछ घर का पानी निकासी दूसरी नाली से हो जाता। और ये नाली जो निर्माण हो रही है इस राशि का दूसरे वार्ड में विकास होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे साथ जो सदस्य मौजूद थे, उनका कहना बिल्कुल सही है कि यदि एक घर के लिए ऐसी नाली बनाई जा रही है जिसमें इतना ज्यादा व्यय किया जा रहा है, जिसको सिर्फ एक पाइप डाल के उपयोग दूसरी नाली में जोड़ के किया जा सकता था और यही पैसा किसी अन्य वार्ड में काम आता तो ज्यादा अच्छा होता। पर फिलहाल यहाँ पर पंचायत की जो भी मर्जी रही हो, आगे की जानकारी हम देखते हैं। कम से कम 1.5 से 2 फीट होगा अशोक भाई, नीचे खड़ा हो, नाली इसके ऊपर बनी हुई। माता जी बैठी हुई यहाँ पे, उनका घर है, माता जी से पूछते हैं माता पानी वानी कैसे निकलेगा यहाँ? वो नहीं जाने भैया कैसे, अब सड़क को पानी निकाल। नाली बनते समय आपको नहीं बताया गया था? घर तो नीचे चला गया आपका। बताया हूँ भैया, पर कहने लगी कि नाली बने तो पानी गली तो नाली जाए, घर में पानी नहीं हो। तो जब बारिश का पानी आपके घर का कैसे निकलेगा? बारिश का पानी गली को आत रहे, माने ऐसे खोसत रहे पानी, जो ऊंची हो गई रही थी नीचे, तो जो नाली बन जा है कहे तो पानी नहीं आए अंदर। तो आपको लगता है कि घुसेगा कि नहीं घुसेगा पानी? अब कह रही भैया सड़क और खोद है, सड़क खोद के फिर से बने। कब बनेगी, कब खोदेगी? तब तक पानी गिर गया तो पानी गिर गया, अब क्या मालूम भैया। बरसात में पानी, बरसात को पानी सीपेज कैसे हो? सीपेज नहीं होगा, पानी भरेगा नाली में। क्या नाम है अम्मा आपका? कौन सा गांव है जो? हो गया, नाली उससे ऊपर बनी हुई है और इनको ये आश्वासन दिया गया कि सड़क का पानी बह के निकल जाएगा, नाली से निकल जाएगा। पर जो घर नीचे चला गया है उसका पानी बाहर कैसे आएगा, इस संबंध में कोई नाली सफाई नहीं कर पा रही। और आगे हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। मेरा नाम सीताराम सैयाम है, मैं ग्राम पंचायत ढेंको का सरपंच हूँ। नहीं तो विधिवत कार्य हो रहे हैं, उनमें से मंच भी है तो मंच में भी क्लियर है, कोई काम गड़बड़ नहीं हो रहा है। सिर्फ छपाई का काम रह गया, अभी पूरे पैसे निकले नहीं हैं। जितना हमारे मांग थी उतना हमने बनाया है अभी, और आगे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे अगर बनता था। ग्राम पंचायत ढेंको का उपसरपंच, मेरा नाम अनिल सिंह। जैसे रंगमंच है, रंगमंच वो आदिवासी मोहल्ले में बना हुआ है ना, आदिवासी, उसमें 1,35,000 रुपये जनपद उपाध्यक्ष जी ने स्वीकृत करके अपनी राशि से दिया था। वो 10x10 का बनना था, लेकिन उसको 12x15 का बनाया गया है। टेक्निकल ये है कि वो बड़ा बना है, 1,35,000 में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसको ग्राम पंचायत ने एडजस्टमेंट करके उसको बड़ा बनाया है। और रही एक तरफ की दीवार, रंगमंच जो बनता है सिर्फ पीछे दीवार होती है और तीन तरफ से खुला होता है, लेकिन वहाँ के मोहल्ले वासी का ये था कि हम दुर्गा जी रखते हैं, गणेश जी रखते हैं, कुत्ता बिल्ली ये घुसते हैं, तो एक तरफ आप थोड़ा सा हाइट में दीवार कर दीजिए, कुत्ता बिल्ली ना घुसे। तो वो इस चक्कर में एक दीवार आधी है। शिकायत करते हो उसे पता चलेगा कि क्यों शिकायत करे। उसमें ऐसा है कि पहले जो भुगतान आया था जनपद निधि से वो 53,000 रुपये आया था। आज लेंटर हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ उसमें फर्स्ट और छपाई बाकी है। अभी हमने सेकंड किस्त के लिए अप्लाई नहीं किया है, एमबी भर चुकी है, एमबी 85,000 की भरी है, लेकिन हमको प्राप्त सिर्फ 53,000 रुपये हुआ। मार्को है, मैं अतिरिक्त प्रभार में हूँ। मेरा मुख्यालय ठरका पंचायत है और यहाँ अतिरिक्त प्रभार पदस्थ हूँ। 2 महीने हुए हैं मात्र। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा मूल्यांकन के आधार से काम कर रहा हूँ। बिना टीएस का बिना उसका कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं निविदा के आधार से ही काम कर रहा हूँ सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, मैं दूसरी दुनिया से आता हूँ जरूर मंडला से, मगर ऐसा दूसरी दुनिया में नहीं रहता हूँ। मैं खाता पीता मैं सब पहले करता था, अब सब उठा दिया हूँ। चलिए, ग्राम पंचायत ढेंको में अभी विगत 2 साल से कंटिन्यू वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। वहाँ पे उप सरपंच जो है उसके सारे काम जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। तत्कालीन जिला पंचायत श्रेयांश कुमार जी ने भी इनको जो धारा 40 की नोटिस दिए हुए हैं,
4 हफ्ते तक इन्होंने स्टे लेके आ गए, स्टे हट गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जिला पंचायत द्वारा की गई नहीं है। इसके बाद अभी क्या है कि वहाँ पे एक सचिव आया, प्रभारी सचिव प्रकाश मार्को, ये भी लगातार जो है कहीं साफ सफाई के नाम पे, कहीं कंप्यूटर खरीदी के नाम पे मनमानी 5 से 7 लाख के फर्जी बिल अभी तक 6 महीने में लगा दिए हैं। वर्तमान में वहाँ पे एक नाली निर्माण का काम और एक समुदाय भवन निर्माण का आपने अभी देखा होगा। इस पे आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पे कोई उपयंत्री है ही नहीं है, उपयंत्री रिलीफ में है, और इसके बावजूद बिना उपयंत्री के टीएस हो जाना, टीएस के बाद बिना वर्क चढ़े काम चालू हो जाना और बिना मूल्यांकन के लाखों रुपए निकाल लिया जाना, इस टाइप का जो है भ्रष्टाचार वहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। नहीं, जन सुनवाई में शिकायत हुई थी, मेरे पास भी लोग आए थे जन सुनवाई के बाद, तो अभी जन सुनवाई का कागज जनपद तो नहीं पहुंचा है, पर जहां तक मुझे जानकारी कि जिला पंचायत में कागज जा चुका है। अब देखना कि आगे क्या कार्रवाई होगी। द्वारा से अंदर लगी हुई ग्राम पंचायत है, यहाँ नाली निर्माण को लेकर शिकायत जन सुनवाई में की गई थी, जिस पर हमने दौरा किया, देखा हमने नाली वाकई में एक घर की जरूरत के लिए पूरी नाली बना दी गई है, एक घर के लिए पूरी नाली बना दी गई है, जिसका एक पाइप से हल निकाला जा सकता है, जबकि दूसरी ओर भी नाली बनी हुई है। पर यहाँ की पंचायत की क्या मंशा है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इस नाली निर्माण से जो घर नीचे चले गए हैं उनके पानी की निकासी में आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। द वायरल से मैं कपिल वर्मा।